Good morning, student. Welcome to the Multicraft ITI कॉलेज। सेकेंड ईयर का जैसा कि आपको पता है कि सेकेंड ईयर का क्लास जो है चल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस सब हो गए हैं। तो सेकेंड ईयर में जो मैंने चैप्टर स्टार्ट किया इलेक्ट्रीशियन में वो है डीसी जनरेटर। तो मैंने जो है पहले क्लास जो है सबसे इसका पहला क्लास पार्ट 1 जो है अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पे जाके आप विज़िट कर सकते हैं। आज जो मैं डीसी जनरेटर में ही पार्ट 2 उसका दे रही हूँ, ठीक है। क्लास आज की क्लास में जैसा कि मैंने कल आपको करवाया था, उसका पार्ट्स वगैरह सारा सिर्फ लिखा हुआ और उसके बारे में बता दिया था कि हाँ इतना सारा टाइप्स, इतना सारा पार्ट्स होता है, ठीक है। तो ये सब पार्ट्स जो है आपका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा आपके स्क्रीन पे। फील्ड कॉइल हो गया, मैग्नेटिक फ्रेम योक जिसको बोलते हैं, पोल कोर, फील्ड आर्मेचर, आर्मेचर कोर, आर्मेचर वाइंडिंग, कम्यूटेटर, ब्रश, इंड कवर, बियरिंग और शाफ्ट। तो इन सब के बारे में तो मैंने कल आपको सिर्फ पढ़कर बता दिया था, ठीक है। आज इसके डिटेल में जाएंगे, इन सारे पार्ट्स को देखेंगे कैसा होता है, क्या क्या काम होता है। और अगर आपको नोट्स चाहिए इसका तो आप मेक श्योर कि इसका स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। और अगर आप नोट्स बनाते हो तो इसको पॉज कर कर आप लिख सकते हो, क्योंकि बेहतरीन जो है छोटा छोटा ही सही बेहतरीन कट टू कट आंसर यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और आपको पार्ट्स भी देखने को मिलेंगे किस तरह का कौन सा पार्ट्स होता है। मैं जो है इसको बोर्ड पे भी एलिब्रेट कर सकती हूँ। कितने बच्चे जो है पहला वाला पार्ट देख के बोले कि उसको एलिब्रेट करना है, तो आपको अभी जो है कुछ पूछना है अगर, तो आप कमेंट बॉक्स के सेशन में जाएं और वहाँ मुझे कमेंट करें। मैं डेफिनेटली वहाँ पे रिप्लाई करूँगी आपका। यहाँ पे आपको इसके माध्यम से आपको दिख रहा है यहाँ पे कि आपको नोट्स के साथ साथ फिगर देखने को मिल रहे हैं सारे, किस तरह किसका बनावट होता है, ताकि आप कभी भी इसको देखो तो पहचान सकते हो खुद भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए आज का क्लास। तो आज जैसा कि पहला आपका फील्ड कॉइल, तो देखिए आपके स्क्रीन पे आपको फील्ड कॉइल के बारे में जो है लिखा हुआ दिख रहा है। फील्ड कॉइल क्या है, पहला सवाल है हम लोग के दिमाग में, है ना। फील्ड कॉइल क्या है? तो डीसी जनरेटर में चुंबकीय क्षेत्र का जो है होना बहुत आवश्यक होता है। जैसे कि आपको पता है कि वहाँ पे मैग्नेट सबसे वाइटल रोल प्ले करता है। मैग्नेट का होना वहाँ पे बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिकल आप जहाँ पे देखोगे ना इलेक्ट्रिकल काम हो रहा है, तो वहाँ बेसिकली क्या होगा, चार्ज होगा। चार्ज कब होगा वहाँ पे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो कब होगा वहाँ पे। आप देखते हो सिंपल सा है, मैंने भी एग्जाम्पल कल भी बताया था, मैं आज भी आपको थोड़ा सा उसको याद करा रही हूँ कि जब भी आप दो मैग्नेट को पास में रखोगे तो उसके बीच में इनविजिबल शक्ति रहती है। इसको जो नहीं जानता उसके बारे में वो बोल सकता है इस टाइप का। लेकिन जो मैग्नेट होता है, मैग्नेट से हमेशा मैग्नेटिक फ्लक्स बहता रहता है, जो दिखता नहीं है किसी को, ठीक है, लेकिन उसका प्रभाव को हम लोग जान सकते हैं। जैसे ही आप दो मैग्नेट के पास लाओगे, कभी कभी होता है वो कि जुड़ने लगता है, अट्रैक्ट करने लगता है, और कभी कभी क्या होता है कि वो रिपल करने लगता है, ठीक है। तो ये जो है डीसी जनरेटर में जो मैग्नेटिक फील्ड है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या कैसे कैसे तैयार होगा, जब चुंबक होगा, जब चार्ज होगा वहाँ पे, तो आसपास का क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटाइज्ड हो जाता है, ठीक है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र का बात हो रहा है तो सबसे ज़रूरी तो हो गया सबसे पहले डीसी जनरेटर के लिए, ठीक है। दूसरा, चुंबकीय क्षेत्र के कारण ही विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। अब पूछेगा कि विद्युत वाहक बल क्या होता है, ठीक है, जिसको ईएमएफ बोलते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ क्या होता है, इसका जो है पूरा का पूरा फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मतलब, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, मोटिव का मतलब मोशन, मोटिव का मतलब होता है ना कोई उद्देश्य, ठीक है, और फोर्स का मतलब होता है बल। तो इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, बल के थ्रू, किसी बल के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह जाना ही, ठीक है, क्या कहलाता है, ईएमएफ कहलाता है, या वोल्टेज जिसको आप बोल सकते हो, ठीक है। ईएमएफ और वोल्टेज दोनों एक ही चीज़ है। बल के द्वारा, ठीक है, ऐसे ही तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से वहाँ नहीं चला जाएगा, तो बल के द्वारा जो है इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह चला जाता है। इस चीज़ को क्या हम लोग बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कब पैदा होगा, जब चुंबकीय क्षेत्र होगा, ठीक है। अतः चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करने के लिए हमें इलेक्ट्रोमैग्नेट अर्थात कॉइल
का सहारा लेना पड़ता है, जिसके माध्यम से हमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है या फिर कर पाते हैं हम लोग। आप ऐसे भी देखोगे ना कि आप जो कॉपर वायर ले लो बहुत सारा, उसको राउंड करके, ठीक है, उसको अगर सप्लाई के साथ लगाओगे तो जैसे जैसे जितना ज़्यादा टर्न होगा, जैसे जैसे वो सप्लाई के माध्यम से रहेगा, तो उसमें आप देखोगे कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होने लगता है, उसमें चुंबक का गुण आने लगता है, क्योंकि वो तो चुंबक रहता नहीं है ना, वो तार है, ठीक है, कॉइल है, ठीक है। तो हम बेसिकली क्या बोलना चाह रहे हैं कि अगर आप कॉइल यूज़ कर रहे हो, ठीक है, कॉइल यूज़ करते हो तो भी वो मैग्नेटिक क्षेत्र बनाएगा, मैग्नेट यूज़ कर रहे हो तो भी आपका क्या है, वो मैग्नेटिक क्षेत्र बनाएगा, ठीक है। सेकंड बढ़ते हैं योक की तरफ। अच्छा, मैग्नेटिक फ्रेम या योक, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है कि ये है क्या, ठीक है। तो मैग्नेटिक फ्रेम या फिर आपका योक, ये है योक जो मेरा आपको पेन से दिख रहा है डार्क पोर्शन, ठीक है। ये जो है ये क्या है, ये क्या है, ये आपका योक है। तो आपने देखा कि योग क्या है, ठीक है। तो ये जो ये बाहरी पोर्शन है आपको दिख रहा है, जिसको आप बोल सकते हो बेसिकली बाहरी ढांचा, है ना। तो ये योग होता है, ठीक है। अब इसका काम क्या है, पहला सवाल, ठीक। दूसरा, इस योग में जो आपको क्या क्या दिख रहे हैं, दूसरा सवाल ये। तो अभी जो है सबसे पहले योग क्या होता है, योग जो है जनरेटर का बाहरी हिस्सा, जिसको आप बोल सकते हो कवच बोल सकते हो, ताकि अंदर का जो भी पार्ट्स है, ठीक है, वो डैमेज ना हो। योग जो है ये आप देख रहे हो, यहाँ पे जो वोल्ट दिख रहा है, यहाँ पे ये जो वोल्ट है, ये क्या है, बेसिकली इसको उठाकर जो है कहीं अगर हमको ट्रांसफ़र करना होता है किसी दूसरे जगह पे, तो इस वोल्ट जो है आई वोल्ट है, ये आई वोल्ट के थ्रू, ठीक है, ये आई वोल्ट के थ्रू ही यहाँ पे हुक से कसकर इसको लेके कहीं पे जाया जाता है, ठीक है। तो ये जो बाहरी हिस्सा आपको मैंने बताया, ये बाहरी हिस्सा जो है वो जो है कास्ट आयरन का बना होता है। कास्ट आयरन जो है वो काफ़ी टफ जो है मटेरियल होता है। स्टार्टिंग का ऊपर का मटेरियल ही टफ रखते हैं, क्योंकि अंदर का जितना पार्ट्स है वो डैमेज होने से बचे। अंदर में बहुत सारे पार्ट्स लगे होते हैं छोटे छोटे, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एक एक करके मैं दिखा रही हूँ, ठीक है। देखो आर्मेचर कोर, ये क्या दिखा रहा है, यहाँ वाला पोर्शन आर्मेचर कोर, ठीक है। उसके बाद आप देखो पाथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या है, ये जो डॉटेड लाइन है ना योग के पास, ठीक है, ये है मेरा मैग्नेटिक फ्लक्स या पाथ ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। तीसरा है आपका फील्ड कॉइल, फील्ड कॉइल। अच्छा, ये जो फील्ड कॉइल है ये क्या है, तो फील्ड कॉइल जो है आपका जो पोल में बंधा हुआ रहता है, वायर्स वगैरह जितने भी आप देखोगे, कभी देखोगे तो वहाँ पे जो है अलग से जो वाइंडिंग की जाती है, ठीक है, वो वाइंडिंग है क्या, फील्ड कॉइल है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका पोल। अच्छा, ये पोल क्या है, अब सबके कन्फ्यूज़न में, सबके दिमाग में, तो मैंने कल आपको बताया था ना, ये एन पोल और ये वाला जो है एस पोल मैंने बताया था। तो ये पोल क्या है, बेसिकली मैग्नेटिक पोल है, ठीक है। मैग्नेट का जो दो पोल होता है आपको भी पता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है, ठीक। नेक्स्ट है आपका साफ्ट, ठीक है, नेक्स्ट है आपका साफ्ट। अच्छा, ये साफ्ट क्या है, ये वाला, तो कल आपको मैंने एक फिगर डायग्राम दिखाया था इस तरह का कुछ ये आर्मेचर का था, ये मेरा था, ये वाला, ये पोर्शन ये था, मैंने बताया था आपको कि ये साफ्ट है। क्या है, साफ्ट है। साफ्ट जो है क्या, आर्मेचर से लगा होता है। और देखो आप यहाँ पे देखो, तो ये जो बीच का पोर्शन जहाँ मैंने डॉट दिया है, ठीक है, जहाँ मैंने डॉट दिया है वो क्या है, वो बेसिकली साफ्ट है। नेक्स्ट है क्या, साफ्ट के बाद आप देखो ये है बॉडी, जिसको हम लोग योक बोले थे, ठीक है। इसका काम क्या है, तो इसका काम है मैग्नेटिक रास्ता प्रदान करना, क्योंकि ये कास्ट आयरन का बना है, तो खुद भी कास्ट आयरन क्या एक तरह का मैग्नेटिक मटेरियल है। तो मैग्नेटिक मटेरियल होगा तो क्या होगा, उसमें क्या होगा, ये फ्लक्स बहेगा जैसा आपको दिख रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ। नेक्स्ट है आपका बेड प्लेट, ठीक है। ये जो आपको देखो कितना स्टैंड जो है इस तरह का दिया हुआ, ताकि हैवी है ये मशीन, तो ईजिली जो है कहीं पे भी जहाँ पे भी उसको रखना है वहाँ पे इजीली स्टैंड कर जाए, ठीक है। नेक्स्ट आप इसमें देखो कंप्यूटर, देखिए सॉरी कम्यूटेटर। कम्यूटेटर आप देखोगे तो कम्यूटेटर के बारे में बहुत डिटेल में मैं बताऊंगी अभी आपको। कम्यूटेटर देखो किस तरह का, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये कम्यूटेटर का है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपको जो दिख रहा है वो है आई वोल्ट, जिसके बारे में मैंने आपको पहले ही बताया कि ये क्या है, ये जो है
हैंग करके कहीं ले जाना है इसको, तो ईजिली आप इसको हैंग करके ले जा सकते हो, उसके लिए दिया जाता है आई वुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट, अपना जो पॉइंट है, सबसे पहला आपने क्या किया, सबसे पहले किया आपने मैग्नेटिक कॉइल, ठीक है, क्या किया आपने, जिसको बोलते हैं फील्ड कॉइल बोलो या मैग्नेटिक कॉइल बोलो, ठीक है। सेकेंडली जो है आपका, सेकेंडली आपने क्या किया, मैग्नेटिक फ्रेम या फिर मैग्नेटिक योक। थर्ड जो है आपका, वो थर्ड है पोल कोर या फिर पोल शू। तो पोल शू या पोल कोर का काम क्या है, ठीक है, तो पोल कोर या पोल शू जो है वो कहाँ कसे जाते हैं, तो वो जो है योक में कसे जाते हैं, ठीक है। आपको यहाँ पे दिख भी रहता है ना पोल और पोल शू, ये जो पोल दिख रहा है पोल शू ये है, पोल आपका दिख गया, पोल शू, ठीक है, जो डॉटेड लाइन से मैं दिखा रही हूँ, ठीक है, पोल शू हो गया, ठीक। उसके बाद आपका जो है पोल शू या पोल को, जैसा मैंने बताया, प्रत्येक पोल शू घुमावदार कर्व होता है। देखिए ये जो अगर दिखाया जाए आपको, ये देखिए ये जो कर्व है, ये कर्व आपको दिख रहा है, ये है पोल शू, ठीक है, जिससे कि आर्मेचर के लिए अच्छी जगह मिल सके। ये आर्मेचर जो है, इसके ये जो पोल शू दिख रहा है आपको, ये वाला पोल शू यहाँ पे अगर आप देखो तो देखो यहाँ पे इस तरह का है, ठीक है, ये देखो यहाँ पे पोल शू, जो मैंने यहाँ पे पेन से दिखाया है ये पोल शू, और इसके बीच में घूम रहा है ये वाला जो है बीच का पॉइंट है, वो क्या है, आर्मेचर है। तो जब इस तरह का शेप रहेगा, इस तरह घुमावदार शेप, तो क्या होगा, आर्मेचर को घूमने में क्या होगी, आसानी होगी, क्या होगी, आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद आप देखो यहाँ पे ये जो है लैमिनेटेड पोल कोर लिखा है, ठीक है, ये जो लैमिनेटेड पोल कोर मतलब ये पोल शू पे जो है लैमिनेटेड कोर क्या हुआ है, ठीक है, ये बोल्ट से जिसके द्वारा कसा गया है, रिविट होल से, क्योंकि ये बहुत सारा पतला पतला पत्ती है, इसको क्या कर दिया गया, एक साथ मिलकर रिविट के द्वारा फिट कर दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पोल शू को योक में रिबिट के द्वारा कसते हैं, जैसा बताया गया, ठीक है। हम इसे कास्ट आयरन, कास्ट स्टील या फिर लोहे के पतले पतले लैमिनेशन द्वारा एक दूसरे के ऊपर रख कर बनाते हैं। अभी आपने देखा तो आपने देखा कि पोल शू या पोल कोर जो है उसमें क्या होता है, योक में रिबिट के द्वारा कसते हैं, ठीक है। हम इसे कास्ट स्टील या फिर लोहे के पतले पतले लैमिनेशन के द्वारा, तो ये जो है आपको मैं कभी प्रैक्टिकल वाला जब क्लास कराऊंगी तो वहाँ पे आपको दिखाऊंगी लैमिनेटेड स्टील का जो पतला पतला पत्ती होता है वो, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो देखो आप रिबिट के द्वारा कब कसेंगे, जब ये पतला पतला आपको दिख रहा है लाइनिंग, ये पतला पतला लाइनिंग एक साथ जो है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक जो है पतला पतला लैमिनेशन का पत्ती है, इन सब को एक साथ जो है कस के एक साथ, और उसके बाद इसको रिबिट के थ्रू जो है कस दिया गया है, ठीक है, रिबिट के थ्रू कस दिया गया है। तो वही यहाँ पे बता रहा है, या तो कास्ट स्टील का होगा या तो फिर लोहे की पतले पतले पत्तियों जो है उसका लैमिनेशन को साथ में रखकर उसको जो है एक साथ रिबिट के द्वारा कस दिया जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन आता है कि एक साथ ऐसे एक साथ इसको पतली पतली पत्ती को लैमिनेशन करके ही क्यों रख रहे हैं, चाहे तो ऐसे भी रख सकते हैं। तो लैमिनेशन करके रखने से क्या होगा, एडी करंट जो है वो कम होगा। एडी करंट के बारे में मैंने पढ़ा रखा है पहले ही, अब अगर आपने नहीं देखा तो वो वीडियो जाकर आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। एडी करंट को कम करने के लिए क्या करते हैं, पत्ती को लैमिनेशन करके जो है उसको एक साथ रिबिट के द्वारा कसकर यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो फील्ड और एक्साइटिंग कॉइल, ठीक है। तो पोल शू जो है, पोल शू में हम कॉइल को डालते हैं, ठीक है, कॉइल को डालते हैं, कहने का मतलब क्या, वायर का उसमें क्या होता है, कॉइलिंग किया जाता है, ठीक है, कॉइलिंग किया जाता है। पोल शू में हम कॉइल को डालते हैं जिससे विद्युत धारा प्रवाहित कर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं। मैंने अभी आपको बताया कि आप नॉर्मल कॉपर का घर में जो है कॉपर का तार ले लो, उसको बहुत बार रिपीट करके, जो कोई अगर आपको सोलेनॉइड मिलता है तो उसमें आप रिपीट करके अच्छे से उसका कॉइलिंग कर लो, और उसके बाद उसको सप्लाई दोगे तो थोड़ी देर बाद वो क्या करेगा, चुंबक जैसा काम करने लगता है। तो सेम यहाँ पे बोला जा रहा है कि जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित कर क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करते हैं, ठीक है। और इन चुंबकीय क्षेत्र में आर्मेचर को घुमाया जाता है, आर्मेचर चालक को, ठीक है। चालक मतलब कंडक्टर, कंडक्टर मतलब हो गया जिसमें से इजीली करंट पास कर पाए, ठीक है। फील्ड कॉइल जो होता है, पूछा जाता है कई बार कि फील्ड कॉइल किसका बना होता है, ठीक है। तो एनिमल जो है फील्ड कॉइल एनिमल्ड होता है, ठीक है, एनिमल
कॉपर का जो है लपेट कर बनाया जाता है, ठीक है। जिसमें डीसी जनरेटर में दोनों में अलग अलग लपेट की संख्या दोनों में अलग अलग होती है। आगे मैं आपको बताऊंगी डीसी जनरेटर कितने टाइप का होता है। तो फिलहाल आपको अभी समझना है कि यहाँ पे जो कॉइलिंग हम कर रहे हैं वो डीसी जनरेटर में जो है जितने भी टाइप के जनरेटर होते हैं, सीरीज़ हो गया, शंट हो गया, सब में जो कॉइलिंग करने का तरीका एक होता है, बट कॉइलिंग का जो लपेट की संख्या होती है वो कम होती है, कम ज़्यादा पतला मोटा ऐसा होता है, ठीक है। तो ये मैं जब डिटेल में आपको बताऊँगी, दिखाऊँगी प्रैक्टिकल में, तब बताऊँगी अच्छे से। अब नेक्स्ट आपका पार्ट देख रहे हो आर्मेचर। ये जो आर्मेचर ये सबसे इम्पॉर्टेंट वाइटल रोल प्ले करता है जनरेटर में, ठीक है। सबसे पहले इसके पार्ट्स के बारे में समझेंगे। अब देखो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट्स पहला क्या है, कम्यूटेटर, दूसरा वाइंडिंग, तीसरा स्लॉट, चौथा फैन और पांचवा साफ्ट। तो साफ्ट क्या है, आर्मेचर से लगा होता है, इसी पे आप जो है क्या करते हैं, इसको मूव करते, राउंड करते, घुमाते हो तो जनरेटर चलता है, ठीक है। कम्यूटेटर हो गया, कम्यूटेटर का काम क्या है, तो जो आपका जो भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी मेरा मतलब बन रहा है इलेक्ट्रिकल, जैसे मैंने बोला आपको जनरेटर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करेगा, लेकिन हमको चाहिए क्या, डीसी जनरेटर की बात हो रही है तो डीसी चाहिए होगा, तो डीसी कब मिलेगा, ठीक है, कब मिलेगा, कम्यूटेटर के थ्रू मिलेगा। अगर मेरा आर्मेचर में जो है कम्यूटेटर लगा है तो मेरा जो भी इनपुट मेरा इधर का एसी है, ठीक है, लेकिन आउटपुट हमको क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा, क्या मिलेगा, डीसी मिलेगा, क्लियर है। उसके बाद वाइंडिंग, आर्मेचर है तो नॉर्मली इसमें वाइंडिंग होगा, क्योंकि आर्मेचर में बहुत सारे स्लॉट्स बने होते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इस तरह का, ये सब क्या है, इसमें जो खांचा है, खांचा में क्या किया गया, वाइंडिंग किया गया है, ठीक है। उसके बाद ये आपको नेक्स्ट आपको दिख भी रहा है, यहाँ पे स्लॉट्स के बारे में बताया गया। चौथा जो है आपका वो यहाँ पे है फ़ैन के बारे में, क्योंकि आर्मेचर है, आर्मेचर में वाइंडिंग होगा तो ऑब्वियसली वाइंडिंग में जो है अगर वाइंडिंग काम करेगा तो गर्म होने से क्या होगा, जो वाइंडिंग के जलने का खतरा रहेगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए, इस चीज़ नहीं हो इसलिए क्या यूज़ किया गया है, फ़ैन यूज़ किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पोल आर्मेचर कोर की तरफ। वो तो था आर्मेचर, अभी है आर्मेचर कोर। डीसी जनरेटर का आर्मेचर कोर आकार में बेलनाकार होता है। आप यहीं पे देखो ना, ये जो आपको दिख रहा है ये, ठीक है, तो ये किस तरह का दिख रहा है, घर पे जो बेलन इस्तेमाल करते हैं उसके जैसा नहीं लग रहा है आपको, ठीक है। तो ये जो है आर्मेचर कैसा होता है, बेलनाकार होता है। कई बार एग्जाम में पूछा भी जाता है कि आर्मेचर का शेप कैसा होता है, तो आपको बताना है बेलनाकार होता है, ठीक है। और दूसरा पूछा जाता है ये कहाँ लगता है, तो ये शाफ्ट पे लगता है, ठीक है। तो शाफ्ट पे हो गया। आर्मेचर की बाहरी परिधि में क्या होते हैं, बाहरी परिधि में खांचे होते हैं, स्लॉट होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे आपको दिखाया था स्लॉट वाला पोर्शन, ठीक है। अब है, ठीक है, जो कि आर्मेचर डीसी जनरेटर का जो है, आर्मेचर डीसी जनरेटर का घूमने वाला पार्ट है, जिससे कोर को बार बार फ्लक्स परिवर्तन का सहारा लेना पड़ता है, जिसके फलस्वरूप आर्मेचर कोर में हिस्टैरिसीस हानि उत्पन्न होती है, जिससे कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील या लेमिनेशन युक्त कोर यूज़ करता है। अभी मैंने बताया ना कि पतली पतली पत्तियों का यूज़ करते हैं लैमिनेशन। तो यहाँ आपको एक वर्ड देखने मिल रहा है हिस्टैरिसीस लॉ। हिस्टैरिसीस लॉ ये भी आपने अगर नहीं देखा तो पहले के वीडियो में आप जाके उसे देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है यहाँ पे डीसी जनरेटर या मशीन आर्मेचर कोर जो है निम्नलिखित काम करता है। पूछा जाता है कई बार कि आर्मेचर कोर का काम क्या है, तो यह स्लॉट में कंडक्टरों को रखता है। स्लॉट्स में जो वाइंडिंग की जाती है तो कंडक्टर का रखाव अच्छा होना चाहिए, जिससे कि कंडक्टर एक दूसरे वाले कंडक्टर स्लॉट के साथ जो है टच में ना रहे, ठीक है। यह चुंबकीय प्रभाव के लिए एक आसान मार्ग प्रदान करता है। मैंने बताया आपको जहाँ भी कॉइलिंग होगा वहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा मेरा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका आर्मेचर वाइंडिंग। अब जो है पूछा जाता है कई बार कि आर्मेचर तो ठीक था, आर्मेचर में वाइंडिंग कैसा होता है। तो आर्मेचर में वाइंडिंग जो है वो आपका दो टाइप का होता है। पहला होता है लैप वाइंडिंग, दूसरा होता है वेव वाइंडिंग, ठीक है। आर्मेचर वाइंडिंग को डीसी मशीन का क्या कहा जाता है, दिल कहा जाता है, ठीक है। कई बार क्वेश्चन में पूछता है क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपको, दिल कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद इसकी वाइंडिंग बहुत ही सेंसिटिव और क्रिटिकल होती है। मैंने बताया आर्मेचर कोर के परिधि पर बने खाँचों में इन कॉइल को डालकर पूरे आर्मेचर को बनाते हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद बोले आर्मेचर वाइंडिंग ही एक ऐसी जगह है जहाँ
विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। मैंने अभी बताया ना, इलेक्ट्रॉन को एक फोर्स के थ्रू, एक बल के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, उसको क्या कहते हैं? विद्युत वाहक बल कहते हैं। अतः इसके कारण भी पूरे डीसी मशीन अर्थात डीसी जनरेटर का सबसे महत्वपूर्ण क्या कहलाता है भाग? आर्मेचर कहलाता है। मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि आर्मेचर में कितने टाइप की वाइंडिंग होती है? 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, लैप और वेव। अब लैप और वेव क्या है? ठीक है, तो लैप वाइंडिंग क्या है? तो लैप वाइंडिंग में आप देखोगे कि जितना ही लैप वाइंडिंग में पोल जितना होगा उतना ही समानांतर पाथ होगा। ठीक है, किसका? कंडक्टर का। कंडक्टर में जो है फ्लक्स बहने का जो रास्ता होता है और पोल दोनों सेम होंगे, किसमें? लैप में होंगे। ठीक है, लैप वाइंडिंग में यहाँ पे लिखा हुआ भी आप देख सकते हो कि लैप वाइंडिंग में जितने पोल होते हैं उतने ही समानांतर रास्ते होते हैं। यदि किसी मशीन का जो पोल P और आर्मेचर कंडक्टर जो है Z है, तो P समानांतर पथ होंगे और प्रत्येक पथ में श्रृंखला Z/P कंडक्टर जुड़ेंगे। ठीक है, लैप वाइंडिंग में ब्रश की संख्या समानांतर पथों की संख्या के बराबर होते हैं, मैंने अभी बताया आपको। अच्छा, वेव पे क्या है? ठीक है, ये सब जो लैप और वेव है आपको इस तरह का दिख रहा है। जब मैं न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराऊंगी तो आपको इजीली पता चल जाएगा लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग का कैसे आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो, और क्या अगर इसमें नहीं समझ में आ रहा कि क्या कहना तो आप उसमें ईजिली समझ जाओगे। वैसे जिस तरह मैं बता रही हूँ आपको, अगर 102 बार आपने वीडियो देखा तो मैं गारंटी लेती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। सेकेंडली मेरा है वेव वाइंडिंग। वेव वाइंडिंग में देखिए पोलों की संख्या चाहे कितने भी हों, जैसे इसमें देखिए लैप में क्या था, लैप में जितना पोल होगा उतना ही आपका पैरेलल रास्ता, समानांतर रास्ता होगा। ठीक है, आर्मेचर कंडक्टर का। लेकिन इसमें क्या है, इसमें पोल कितना भी होगा लेकिन पैरेलल रास्तों की संख्या क्या होंगी? केवल 2 होंगी। देखिए केवल यहाँ पे लिखा हुआ है केवल 2 होंगी। ठीक है, 2 ही होंगी। ये कई बार पूछता है एग्जाम में आपका कि लैप में पैरेलल पाथों की संख्या कितनी होती है, किसके बराबर होती है? तो पोल के बराबर। लेकिन वेव में पोल कितना भी रहेगा लेकिन पैरेलल रास्तों की संख्या कितनी होंगी? 2 ही होंगी। इस प्रकार यदि मशीन में Z आर्मेचर कंडक्टर है तो श्रृंखला में Z/2 कंडक्टर वाले प्रत्येक 2 समानांतर रास्ते होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कम्यूटेटर। मैंने आपको बोला था कि कम्यूटेटर जो है वाइटल रोल प्ले करता है अगर आपको डीसी चाहिए जनरेटर में, क्योंकि जब आप उसको चलाते हो तो जो फॉर्म ऑफ जो जनरेशन होता है वो एसी होता है, लेकिन कम्यूटेटर ही ऐसा होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जिसके थ्रू कम्यूटेटर के थ्रू ही डीसी हमको मिलता है। ठीक है, आउटपुट में डीसी मिलता है। अच्छा, कम्यूटेटर, पहला सवाल है कम्यूटेटर किसका बना होता है? तो हार्ड ड्रॉन कॉपर का बना होता है। दूसरा इसमें क्या होता है, किसका लैमिनेशन होता है? तो माइका का। माइका समझते हो आप लोग? माइका हो गया आपका जो अबरक हम लोग बचपन में देखते थे ना, अबरक, वो उसका ही लैमिनेशन होता है। अभी भी अगर आपको देखना है अबरक के बारे में, अगर जानना है तो आप आयरन देख सकते हो, जो प्रेस आयरन होता है उसमें इजीली आपको अवेलेबल हो जाएगा। वो क्या करता है, एक तरह का इंसुलेटर पदार्थ है। ठीक है, तो उसके थ्रू उसमें लैमिनेशन किया जाता है। ठीक है, बना किसका होता है? हार्ड कॉपर का बना होता है। अच्छा, एक चीज़ आप देखोगे कि जितना भी आर्मेचर में स्लॉट होता है, कम्यूटेटर में भी स्लॉट्स बने होते हैं। ठीक है, कम्यूटेटर में भी स्लॉट्स बने होते हैं, लेकिन आर्मेचर का दुगना स्लॉट। कभी इसको आप जो है प्रूफ करके देख भी पाओगे, और अगर आर्मेचर होगा यहाँ तो मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूंगी काउंट करके कि आर्मेचर जो है, जितना आर्मेचर में स्लॉट्स होंगे ना वाइंडिंग करने के लिए, उसका डबल जो है स्लॉट वो किस में होता है? कम्यूटेटर में होता है। पहचानने का ये तरीका भी होता है। ठीक है, उसके बाद आप नेक्स्ट आओ यहाँ पे ब्रश के बारे में। ठीक है, ब्रश क्या है? ब्रश जो है आप बोल सकते हो कि ये भी वाइटल रोल प्ले करता है। कम्यूटेटर, पहले तो आर्मेचर हो गया, आर्मेचर से सटा हुआ कौन है? सबसे पहले साफ्ट हो गया, साफ्ट में फिर आर्मेचर आपका जो है कोर हो गया, फिर आर्मेचर हो गया, फिर आर्मेचर कोर हो गया। आर्मेचर में क्या होगा? वाइंडिंग हुआ, फिर उससे सट के क्या हुआ? कम्यूटेटर हुआ, और कम्यूटेटर से ही लगा होता है ब्रश, जिसके बारे में यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ। ठीक है, ब्रश हो गया। तो ये जो ब्रश है, ठीक है, ये ब्रश किसका बना होता है? तो ये कार्बन का बना होता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस चीज़ का बना होता है। ठीक है, किस चीज़ का बना होता है? तो ये जो है, तो मैंने बोला अभी आपको कम्यूटेटर से क्या लगा होता है? ब्रश लगे होते हैं। तो ब्रश के बारे में यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, ब्रश में क्या क्या होता है? स्प्रिंग होता है। ठीक है, कार्बन के बने होते हैं, मैंने बताया अभी। स्प्रिंग टेंशन होगा। ठीक है, उसके बाद आपका पिकटेल होगा, तो ब्रश बॉक्स होगा। ठीक है, इतने सारे चीज़ होते हैं। अब ब्रश है क्या? ठीक है, क्या काम करता है? तो वो कलेक्ट करता है, करंट को कलेक्ट करता है कम्यूटेटर से। ठीक है,
बेसिकली आप बोल सकते हो कि आउटपुट जो है, आप जनरेटर से अगर आउटपुट लेते हो तो ब्रश के थ्रू ही लेते हो आउटपुट, ठीक है। दो या दो से अधिक कार्बन ब्रश की मदद से आर्मेचर वाइंडिंग से करंट को एकत्रित किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया, प्रत्येक ब्रश को धातु के बॉक्स में रखा जाता है, जिसे ब्रश बॉक्स या ब्रश होल्डर कहा जाता है। ब्रश कम्यूटेटर पर दबाए जाते हैं और आर्मेचर वाइंडिंग और बाहरी सर्किट के बीच लिंक किए जाते हैं, ठीक है। कम्यूटेटर पर ब्रश द्वारा लगाए गए दबाव को समायोजित किया जा सकता है और स्प्रिंग के माध्यम से निर्धारित मान दबा कर रखा जा सकता है, ठीक है। ये आमतौर पे जो है उच्च श्रेणी के कार्बन से बने होते हैं, प्योर कार्बन, ठीक है, क्योंकि कार्बन पदार्थ करंट का संचालक करता है और एक ही समय में पाउडर के रूप में कम्यूटेटर की सतह के एक चिकनाई भी प्रदान करता है, ठीक है। अब आया बारी एंड कवर का, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंड कवर। डीसी जनरेटर के दोनों सिरों पर एंड कवर लगा होता है। अगर स्टार्टिंग की तरफ देखा जाए तो उसको फ्रंट एंड कवर, सेकंड वाला जो होता है लास्ट की तरफ जो होता है वो होता है बैक एंड कवर। एंड कवर लगने से क्या फ़ायदा होता है कि योग तो रहता ही है आपका पहले, ठीक है, उसके बाद तो दोनों तरफ कवर लगने का फ़ायदा क्या होता है, एक तो आपका योग जो है बचाता ही है, मैकेनिकल सपोर्ट देता है, साथ ही साथ फ्रंट एंड कवर और बैक एंड कवर है वो भी जो है वो सपोर्ट प्रदान करते हैं, क्योंकि ये भी जो है मैग्नेटिक मटेरियल का ही बना होता है, ठीक है। तो एक तो मैग्नेटिक फ्लक्स आपका जनरेट होगा वहाँ पे, मैग्नेटिक पाथ देगा, दूसरा सेव भी करेगा। फिर है आपका जो है सेकेंड लास्ट बियरिंग। बॉल बियरिंग हो सकता है या फिर रोलर बियरिंग होता है। वो क्या किया जाता है, बियरिंग का कार्य क्या होता है, मशीन में घूर्णन और स्थिर भागों के बीच घर्षण को कम करना। ज़्यादातर जो है कार्बन स्टील का ही उपयोग किया जाता है बियरिंग बनाने के लिए, ठीक है, क्योंकि यह बहुत जो है कठोर पदार्थ होता है। और लास्ट है आपका शाफ्ट, ठीक है। जैसा मैंने आपको बताया था, शाफ्ट क्या करता है कि डीसी जनरेटर में शाफ्ट द्वारा ही मैकेनिकल ऊर्जा को हम लेते हैं। आप देखोगे जब भी आप जनरेटर को चालू करोगे ना, तो जो हैंडल होता है, हैंडल से पहले घुमाया जाता है, किसको घुमाया जाता है, शाफ्ट को घुमाया जाता है। शाफ्ट से ही लगे होते हैं आर्मेचर जो है, आर्मेचर कोर के अंदर वाइंडिंग, उसके बाद कम्यूटेटर जुड़ा होता है और कम्यूटेटर से ब्रश जुड़ा होता है जिससे हम आउटपुट लेते हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ में आ रहा है, एक चेन बन रहा है यहाँ पे जो शाफ्ट से शुरू होकर ब्रश पे ख़त्म हो रहा है। तो ये था आज का मेरा जो है क्लास। नेक्स्ट क्लास में आपको ईएमएफ इक्वेशन के बारे में बताऊंगी। आशा करती हूँ कि मेरा क्लास आपको पसंद आया हो। प्लीज़ जो है ज़्यादा से ज़्यादा इसको वीडियो को देखें और सबके साथ शेयर करें। नोट्स जो है आपको इजीली बनाना यहाँ पे इजी हो जाएगा, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट भी रख सकते हो या फिर अगर आप नोट्स जो है कॉपी में बनाते हो तो उसको आराम से राइट डाउन कर सकते हो। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।